हेलो गाइस। मेरा नाम कुलदीप सिंह चौहान है और मैं रियल एस्टेट बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने में मदद करता हूँ। सो एक्चुअली मेरा मेन मोटिव ये था वीडियो बनाने का। सो बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट, चैनल पार्टनर, टीम लीडर, मैनेजर या फिर डेवलपर, वो बहुत सारी चीज़ें ये इस डिजिटल ज़माने में मिस करते हैं ना। सो ये एरा है डिजिटली का। सो आपको ये कैसे हेल्पफुल होगा, वो स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा, है ना। तो मैं क्यों आपके लिए वो अच्छे से मैं सिखा पाऊंगा, उसके लिए मैं मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट था। 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। सो मैंने खुद से वो सब कुछ किया हुआ है। रियल एस्टेट बिजनेस के में भी काम किया हुआ है। एज ए सेल्स मैनेजर भी मैंने काम किया हुआ है ना। सो यहाँ पे काफी सारे लोग सेल्स मैनेजर हो गए या फिर एजेंट हो गए, उनको पता है कि कैसे लीड हमको मिलती, लीड को हमको कैसे कन्वर्ट करने में कितनी दिक्कतें आती है ना। सो ये सारी चीजें हम सब सब कुछ सीखेंगे यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ना। सो आपको एक आंसर देना है मुझे। ये हमारे पास लीड आई है ना, कहीं से भी हमें लीड आई, फेसबुक एड्स के जरिए या फिर हमने पैकेज लिया है ना। सो यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, मतलब कि यहाँ पे हम क्लाइंट को कन्वर्ट करेंगे, है ना। जो भी प्रॉपर्टी लेने वाला है वो उसको हम कन्वर्ट करना, हमें कन्वर्ट करना है ना। सो कन्वर्ट करेंगे तभी तो हमको बेनिफिट मिल पाएगा, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो हो पाएगा, है ना। सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसे हम वो क्लियर कर पाएंगे, है ना। सो एक ही आंसर है ना। बहुत सारे उसमें छोटे छोटे आंसर हो गए, पर मेन जो आंसर है वो एक है। वो आप बता सकते हो क्या, है ना। सो उसमें एक बड़ा सा जो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी को कवर करेगा, वो है फॉलो अप। यहाँ पे सभी के सभी लोग एग्री करेंगे कि हमारा अगर फॉलो अप अच्छा होगा, हमारी जो लीड की क्वालिटी मायने करे या ना करे, है ना। लीड की क्वालिटी मायने करती है, मगर अगर फॉलो अप अच्छा होगा हमारा, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला ग्रोथ ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा ना। सो हमारा रियल एस्टेट का जो रेशियो है वो 100, 10 और 1 है ना। यानी कि 100 लोग, 100 लीड हमारे पास आएगी, सॉरी, 100 लीड हमारे पास आएगी, उसमें से 10 लोग साइट विजिट करेंगे, है ना। तो 10 में से एक है वो कन्वर्ट होना चाहिए, ये मिनिमम रेशियो है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है ना, पर ये वन तो होना ही चाहिए, है ना। अगर एक ना हुआ तो समझ लेना कि आपके फॉलोअप में या फिर आपके स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। सो मैं बहुत सारा काम आपका आसान करने वाला हूँ। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ताकि आपको आपके जो बिजनेस में है, रियल एस्टेट का बिजनेस, उसमें बहुत सारा बेनिफिट आपको मिले, है ना। सो मैंने ग्रुप में पहले बोला था कि एक मैं आपको सीआरएम प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। पर वो जो सीआरएम था, पहले मैंने जो भी ग्रुप मेंबर है उनको पता होगा, मैंने लिंक दी हुई थी। तो वो सीआरएम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था आपके लिए, है ना। सो मैंने क्या किया कि मैं जो भी अभी यूज कर रहा हूँ, है ना, ट्रायल एंड एरर करके या भी यूट्यूब से सीख सीख के या फिर कोर्स, मैंने जो भी कोर्स बाय किए है वो सबका नॉलेज मैंने इकट्ठा करके ये सीआरएम मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, है ना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इसमें चार्ज बाज कुछ लेने वाला नहीं हूँ। सो ये जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये वाली लिंक है ना, ये वाली लिंक आपको मिल जाएगी। बड़ा ठीक है। ये वीडियो 3 4 जगह पोस्ट होंगे। पहले तो यूट्यूब, टेलीग्राम में, फिर लिंक्डइन पे जाएगा, फिर फेसबुक में भी जाएगा, और व्हाट्सएप में भी मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगा, है ना। और व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, है ना। और फेसबुक में कमेंट सेक्शन में ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। सो पहले ये आप अगर आप ये लिंक खोलोगे क्रोम ब्राउजर में, तो ये ऐसे खुलेगी, है ना।
तो ये आपकी जो लीड की जर्नी, लीड से यहाँ तक की जर्नी, वो बहुत सारा काम आपका आसान कर देगा ये वाली सीआरएम है ना। सो ये कैसे काम करेगा, क्या करेगा, और क्या क्या तो थोड़े बहुत पॉइंट है वो आपको अंदर देखने हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। सो ये सीआरएम आपका खुल गया यहाँ पे। सो ये आप जब भी खोलोगे, ये आपको व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देगा। आपको आपको ये सब दिखेगा, ये आप एडिट नहीं कर सकते इसमें। सो एडिट करने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। थोड़ा लोड ले रहा है यहाँ पे, सो वेट फॉर अ मिनट। सॉरी दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ग्रुप में बोल रहे थे कि शॉर्ट वीडियो बनाओ, पर ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छा सीखना, सही सीखना, है ना, उसमें टाइम जाता ही है, आपको भी पता है। सो थोड़ा बहुत ये नेटवर्क का भी इशू है, सो थोड़ा बेयर करिएगा मेरे साथ, है ना। सो ये खुल गया अभी, है ना। सो अभी यहाँ पे लिखोगे आप, तो ये यहाँ पे लिख रहा है, पर ये एक दो लिंक है, ये लिंक दूसरी खोली है मैंने। सो यहाँ पे जाके फाइल पे जाके मेक अ कॉपी करोगे, है ना। सो आपका मेक अ कॉपी करके ये वो आ जाएगा उसमें। सो आप उसमें नेम चेंज करके वो शीट वो आप अपने लिए रख सकते हो, है ना। आपके पास आएगी, वो सिर्फ दिखेगी, आपको एडिट नहीं कर सकते उसमें। पर आपको करना है यहाँ फाइल पे जाके मेक अ कॉपी करना है, सो वो आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो, उसमें लीड्स भी अंदर डाल सकते हो, है ना। लीड्स अंदर डालने के लिए यहाँ पे फाइल में जाके इंपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, इंपोर्ट यहाँ से, फाइल में जाके यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है ना। सो आपके पास अगर लीड्स है ना, पहले कोई लीड्स हो वो सब, या फिर फोन में जो भी हो वो आप यहाँ पे एक्सेल शीट में डाल के सेव कर सकते हो, और सेव करके यहाँ पे शीट में अभी वो हम सीआरएम में डाल सकते हो। सो स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि आप अगर एजेंट हो, सीपीओ, है ना, और है ना, तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, है ना, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल प्लॉट के वगैरह वगैरह, अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे। सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के नाम डालना है ना। तो प्रोजेक्ट का नाम डाल के यहाँ पे क्या होगा, तो पहले तो आपकी यहाँ पे जो लीड है, यहाँ पे फुल नेम, डेजिग्नेशन, जो भी नाम हो उसका डेजिग्नेशन, या फिर वो पर्सन क्या करता है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसका फोन नंबर, वो सब कुछ यहाँ पे आपको ऐड करना है। और ये फॉर एग्जांपल कि आपका एक ही प्रोजेक्ट है, तो दो तीन प्रोजेक्ट है ना। सो फॉर एग्जांपल कि आप एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके, यहाँ पे इस वाले बटन पे जाके मर्ज सेल सेल पे क्लिक करके, ये सारा का सारा यहाँ पे एक ही सेल बन जाएगा। ये 11 सेल है ना, 11 सेल में से एक ही सेल यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के नाम लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल कि एबीसी, है ना। तो एक एक ये प्रोजेक्ट हो गया, है ना। सो इस प्रोजेक्ट की सारी लीड यहाँ पे आ जाएगी। आप समझ रहे हो बात, है ना। दूसरा अगर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक हम खींच लेंगे यहाँ से कर्सर को, और यहाँ से मर्ज सेल कर देंगे, तो इससे यहाँ से ये दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, डीईएफ, है ना। सो काफी अलग अलग प्रोजेक्ट आप अलग अलग एक ही शीट में आप मेंशन कर सकते हो। तो उससे फायदा क्या होगा, तो एक ही शीट में आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। कैसा रहा, है ना। और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, पर ये अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे फुल नेम, डेजिग्नेशन और फोन नंबर, है ना, और यहाँ पे विलेज आएगा, ये सारा कुछ मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये स्टेटस भी आएगा यहाँ पे, रेटिंग, ये सब कुछ अभी पीछे से बताता हूँ, है ना। ओके, तो ये रेटिंग का मतलब क्या है, बता। तो ठीक यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे जेसन लिख देता हूँ, है ना। सो यहाँ पे जेसन नाम है ना, और वो बिजनेसमैन है ना।
बिजनेसमैन है, और मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। तो जेसन का जब भी हम फॉलोअप लेंगे तो वो हमको ट्रिक देगा कि भाई वो सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्राइस पूछ रहा है ना, कितना स्क्वायर फुट का एरिया है, कितने स्क्वायर फुट का शॉप है ना। तो वो सब कुछ लोकेशन पूछ रहा है, तो वो सब कुछ अगर पूछे तो समझ लो ना कि वो है 5 स्टार। ये रेटिंग मैंने हम यहाँ पे डाली हुई है। सो जब भी हम नेक्स्ट टाइम उनको फॉलो करेंगे तो ये हमको हिंट या हिंट देगा कि हमको पहले जेसन को फॉलो ज्यादा करना है, क्योंकि उसने सामने से क्वेश्चन पूछे थे, या फिर उसने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पूछी कि जो उसको इंटरेस्टेड लगी, है ना। सो हम उसको 5 स्टार देंगे, हाँ? तो ये हमको अपने हिसाब से हमको वो फील आना चाहिए, जब भी हम कांटेक्ट से बात करें या कोई भी पर्सन से बात करें, तो उसको क्या 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 कितने स्टार देना है, 4 स्टार देना है, 3 स्टार देना है, 2 स्टार देना है, 1 स्टार देना है ना। 1 स्टार देने के देने का मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बार बार कॉल कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जा रहा है ना। सो आप समझ ही सकते हो कि आप फॉलो हर रोज लेते हो तो क्या कौन सा पर्सन है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा ना। सो ये रेटिंग वाला ऑप्शन है। फिर बायर एंड सेलर। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन से, अगर वो खरीदना चाहता है तो वो ऑब्वियसली बायर होगा। अगर वो कुछ कोई प्रॉपर्टी है उसकी और वो सेल करना चाहता है तो वो सेलर होगा, है ना। ये यहाँ पे एक लिखो, ये फॉर एग्जांपल ये है ना। और यहाँ पे अगर वो कुछ भी वो इंटरेस्टेड नहीं है, मगर वो किसी पर्सन को जानता है कि जो वो प्रॉपर्टी लेगा, बहुत सारे वो कांटेक्ट में आते हैं, तो उसको भी हम रेफरेंस दे सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे रेफरेंस का मतलब है कि जेसन ने हमको रेफरेंस दिया है, किसका रेफरेंस दिया है, तो वो हम यहाँ पे फोन नंबर में यहाँ पे क्लिक करके एंटर मार के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसका नंबर, है ना। और जेसन के नीचे उसका नाम लिख सकते हैं, है ना, मतलब कि रॉकी। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने पहले जेसन से बात की हुई थी कि जो बिजनेसमैन था, उसका मोबाइल नंबर ये है पहले वाला, मगर उसने रेफरेंस दिया, किसका रेफरेंस दिया, रॉकी का, है ना। तो ये रॉकी का भी यहाँ पे डेजिग्नेशन हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्टर, है ना। ये डॉक्टर ये है, और ये इसका नंबर ये है। और क्लियर? ओके। सो और यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल रॉकी है, रॉकी रॉकी रेफरेंस से आया जेसन जेसन के, और हमने फॉलो लिया, तो हमको मालूम पड़ा कि उसको शॉप में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे शॉप क्लिक करेंगे हम। प्लॉट में इंटरेस्ट है तो प्लॉट करेंगे, एग्रीकल्चर प्लॉट चाहिए, 2 BHK फ्लैट चाहिए, 3 BHK फ्लैट चाहिए, 1 BHK फ्लैट चाहिए, या फिर शॉप प्लस प्लॉट दोनों ही चाहिए, तो ये भी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल कि हमको उसको लगा कि इसको शॉप चाहिए, विलेज और सिटी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ओके। स्टेटस, स्टेटस में क्या लिखना है, हम जब भी फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल कि आज 25/4 ये डेट है ना। तो इस डेट पे हमने कॉल किया, तो उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, हमने कॉल कर दिया, उसने उठाया नहीं, उसने बोला कि मुझे थोड़े टाइम के बाद कॉल करो, उसका नेटवर्क आ नहीं रहा है ना, वो स्विच ऑफ है, उसने कॉल कट कर दिया बिना उठाए, हमने यहाँ से ब्रोशर सेंड कर दिया, साइट विजिट उसकी हो गई, उसने डिनाई कर दिया, बात करके उसके कंप्लीटली डिनाई कर दिया, उसको प्राइस का इश्यू आया, वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, उसकी कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी बिजी है, अभी उसका टोकन आ गया, टोकन मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अमाउंट करके हम बुक कर सकते हैं, आपको पता ही है कि एक प्लॉट या दुकान या जो भी हो, वो टोकन देके या अगर उसने साइट विजिट कर दी और टोकन आ गया, तो यहाँ पे टोकन पे क्लिक करके हम उसका वो क्लियर कर सकते हैं यहाँ से।
अगर उसका साइट विजिट हो गई मगर उसका प्राइस का इशू है ना, यहाँ पे प्राइस का इशू लिखा हुआ है, अगर हमने फोन पे बात की तब की तभी क्या प्राइस का इशू है। साइट विजिट हो गई मतलब कि थोड़ा बहुत तो वो इंटरेस्टेड था, तभी वो साइट वो देखने आया है ना, मगर उसको प्राइस का इशू है ना। सो वो हम टैकल कर सकते हैं कैसे, तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स में वो कंपनी में होते हैं लोग कि बहुत सारे फ्लुएंट होते हैं वो सेल्स में, तो उसको कंपनी वाले ही लोग हम अगर बोलेंगे कि इसको चाहिए मगर इसका उनको प्राइस का इशू है, तो वो अपने हिसाब से वो उनको टैकल करते हैं, है ना। सो ये साइट विजिट ये आपको मालूम पड़ गया। अगर वो कट कर रहा है बार बार तो उसको कट कट में आएगा, या फिर अब ब्लॉक ही कर दिया है हमको, कि ये यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन है ना। तो सारे के सारे ऑप्शन हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया आपको। और भी अगर आपको लगे कि हमको ऐड करना है कुछ भी यहाँ से, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे पेन का बटन है ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो एक नया पॉपअप पॉपअप खुलेगा। तो उसमें पॉपअप में आप अपने हिसाब से चीजें, आपको जो भी फेस हो रही हो, आपको जो भी लग रहा है कि इसमें ऐड करनी है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, है ना। यहाँ पे लिखी हुई है वही चीजें आपको करनी है। ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज इसको कर सकते हो, है ना। ये आ गया, मैंने ये एडिट पे क्लिक किया था, थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है लैपटॉप इस वजह से। तो ऐड अनदर अनदर आइटम यहाँ पे लिखोगे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन ब्लॉक था, यहाँ पे लिख सकते हो आप कोई भी ऑप्शन। क्या लिखूँ, लोकेशन इश्यू, ओके। और ये भी शायद आ गया अगर आपको ये बताने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, तो यहाँ पे डन करोगे। डन करके एक ऑप्शन आएगा फिर से, अप्लाई टू ऑल करना है इसमें, यानी कि रिक्वायरमेंट में जो भी सारे के सारे जो अंदर सेल में है उसी सभी को आपको करना है, या फिर एक ही सेल को करना है, ये यही बोल रहा है। सो आपको सभी के सभी सेल को आपको इसमें चेंज करना है। सो अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपके सभी के सभी सेल्स वो चेंज हो जाएगी अंदर से, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट में नहीं था, स्टेटस में था, है ना। तो यहाँ से आप यहाँ पे देख पाओगे, ये लोकेशन इश्यू आ गया ना लास्ट वाला। सो अपने हिसाब से ये आपको कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये एक ही है। ये रिक्वायरमेंट में भी ये यही ऑप्शन है ना, एडिट बटन। और बायर सेलर में यहाँ भी आप कर सकते हो, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके। यहाँ पे एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 5 स्टार ये रेटिंग का ही ऑप्शन है ना। सो आप आगे आगे जाओगे तो, अच्छा, तो हमने इस पर रॉकी को कॉल किया, तो उसने क्या बोला कि ओके, हमने कॉल कर दिया उसको, कितने बजे करे, सॉरी कितने किस टाइम पे किस डेट पे कॉल किया, तो ये यहाँ पे आ गया, ओके। और नेक्स्ट फॉलो अप डेट मीन्स कि हमको कब कॉल करना है उसको, पूछना है हमको कि सर आप कब आओगे साइट देखने के लिए, है ना। तो वो सामने से बोलेगा कि मैं सैटरडे या संडे को, या जो भी उसको अच्छा लगेगा उस हिसाब से मैं आऊँगा। या फिर वो बोलेगा मुझे 3 दिन बाद कॉल करना, 2 दिन बाद कॉल करना, है ना। सो अगर वो बोल रहा है कि मैं सैटरडे के आऊँगा, है ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना है कि सैटरडे कब है। तो सैटरडे होगा शायद ये यहाँ पे 30 तारीख, अरे सॉरी 29th को सैटरडे है ना? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है 29th 4th, इसको कॉल करना है, या फिर इस ये साइट पे आएगा। दो ऑप्शन है, या फिर इसको यहाँ पे लिखने का मकसद दो ही है, या फिर वो साइट पे इस डेट को आएगा, या फिर इस डेट को हमको कॉल करना है। कंफ्यूज नहीं होना है हमको, है ना। सो इसको हमको ये हमने लिख दिया, है ना। और बाकी जो डिटेल्स है वो अपने बारे में कुछ बता रहा है, या फिर कोई भी अच्छा, कोई भी कुछ वो एडवांस या डिटेल में कुछ डिटेल्स बता रहा है, तो ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। ओके, सो आपको मालूम पड़ गया ना कि कैसे हमको ये सब एडिट करना है, या फिर यहाँ पे लीड पे
लिए हम फॉलो पे अच्छे से कैसे कर पाएंगे इस CRM के जरिए। ओके, तो यही है। तो ये DEF यानी कि दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, तो उसकी लीड्स यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे क्या बेनिफिट होगा वो आप ही बताओ। आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा कि नहीं? आपके बिजनेस थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज वे में चलेगा या नहीं, ये मुझे बताओ। कि आपका बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ के साथ साथ आपके अंदर नई स्किल आएगी कि नहीं, ये मुझे बताओ, है ना। सो अभी तो हमने शुरुआत की है, पिक्चर तो अभी तो बाकी है ना। सो धीरे धीरे हम सीखेंगे। ये पहला कदम है हमारा कि आपके पास अभी क्या काम करना है। आपको पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी लीड है, जितने भी प्रोजेक्ट है, जितनी भी लीड है, वो सब यहाँ पे डाल दीजिए हम। पहला टास्क ये है आपका, है ना। और ये वीडियो जाएगी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में, सभी जगह जाएगा। और ये जो लिंक है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसमें। और ये मैंने बोला आपको कि मेक ए कॉपी करनी है, पहले तो आपको मेक ए कॉपी करनी है, तभी आप एडिट कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे, है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू। और हाँ भाइयों, मैं एक बात तो आपको बताने के लिए भूल गया, जो ये CRM में चार चांद लगा देगा, है ना। सो सॉरी, मैं वो जल्दी जल्दी में भूल गया। सो उसमें ये नीचे आपको जो टैब दिख रही है, टेलीकॉलर 1, डे टू डे रिपोर्ट, साइट विजिट डन, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बिजनेस को ऐसे करो कि जैसे छुरी मक्खन पे जाती है ना। क्योंकि हर बिजनेस में यही होता है कि हमें कितना काम करना है। अगर हम सब काम करेंगे तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये फॉलो अप करने के लिए ये नेक्स्ट स्टेप है। अगर आपसे खुद खुद से कर पाते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप का बिजनेस का लोड ज्यादा है ना, काम का बर्डन ज्यादा है, तो आप क्या करो कि आपके नीचे एक टेली कॉलर को हायर कर दो, या फिर कमीशन बेस पे, या फिर सैलरी के बेस पे, है ना, जो भी आपको शूट करता है। तो एक या दो जो भी आपको रखने हैं, तो ये टेली कॉलर आपकी जो भी लीड होगी, है ना, वो डे टू डे फॉलो करते रहेंगे, है ना। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि 25/4 है, या फिर 1 तारीख को कोई आने वाला है, तो 1/4 यहाँ पे लिख देगा, है ना। सो ये मल्टीपल जो जो भी स्टेटस की डेट है, सॉरी ये स्टेटस की डेट है कि जब हमने कॉल किया उसकी डेट हमको यहाँ पे डालनी, और यहाँ पे जब भी वो लोग कोई आएगा या फिर उसको फोन लगाना है, ये यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट फॉलो अपडेट वाले में, है ना। सो ये और ये फॉर एग्जांपल आपके पास 100, 500, 1000, 2000 जितने भी लीड होगी, वो सारे के सारे वो आपके बिहाफ पे टेलीकॉलर वो फॉलो अप लेता रहेगा, है ना। सो ये दूसरा मैंने टैब यहाँ पे रखा हुआ है, वो डे टू डे रिपोर्ट का है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आज 25 तारीख है ना, और 25 तारीख को हमने 100 कॉल किए, समझ गए आप। 25 तारीख को हमने 100 कॉल किए, तो कल 26 तारीख को, यानी यहाँ पे लिखिए और 25, मगर यहाँ पे लिख देना, यहाँ मैं हमको 26 तारीख यहाँ पे लिख, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाएगा, है ना। 26 तारीख यानी कि बुधवार को अ, यहाँ पे कौन कौन साइड पे आने वाला है, या फिर सॉरी साइड पे आने वाला है, या फिर उसको कॉल करना है उसके 26 तारीख को, है ना। तो टेलीकॉलर क्या करेगा कि जो भी कॉल करना है यहाँ पे, यहाँ से 26 तारीख को, वो सब कॉपी करके यहाँ पे डाल देगा, है ना, या फिर आप डाल दोगे। तो एक बार नाम, डेजिग्नेशन, विलेज, या फिर यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन है टेलीकॉलर 1, टेलीकॉलर 2, मतलब कि आपने एक बंदा हायर किया हुआ है या फिर दो बंदे हायर किए हुए हैं टेली कॉलर के लिए। सो वो सब यहाँ पे मैनेज हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपको कमीशन देनी है आपको टेलीकॉलर को, है ना, तो आपने बोला कि
मेरा 2% कमीशन है, उसमें जो आप कन्वर्ट करोगे, फॉलोअप लेते रहोगे और कन्वर्ट होगा, उसमें 1% आपका रहेगा, है ना। तो वो टेलीकॉलर का जो है, वो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे टेलीकॉलर 1 लिखा है तो TL1 यहाँ पे वो खुद लिख देगा, है ना। ये TL2 की लीड है तो ये यहाँ से TL2 लिख देगा। परफेक्ट। तो आपको ये मालूम पड़ता रहेगा कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, या फिर कौन सी लीड, किसकी लीड वो कन्वर्ट हुई, है ना। तो वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे डे टू डे रिपोर्ट में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कल है तो मुझे अब ये शीट देखने की जरूरत नहीं है बार बार, है ना। ये वाली शीट, पहली वाली शीट, ये वाली, है ना। सो मुझे ये डे टू डे रिपोर्ट में जाना है ना। जितनी भी लीड होगी मुझे 1 बाय 1 कॉल करना है, या फिर टेलीकॉलर तो खुद कर देगा, है ना। सो वो मालूम पड़ जाएगा कि कौन साइड पे आने वाला है, कौन आने वाला नहीं है। सो वो अपडेट वो लेते रहेगा। पर पहला रूल है कि यहाँ पे डे टू डे रिपोर्ट में जितनी भी लीड हम हमें यहाँ पे डाली है, 10, 15, 20, 25, 50, है ना। तो वो उसको हमको प्रिंट कर देना है। और उससे फायदा क्या होगा प्रिंट करने से? पहले तो आपके पास फाइल रेडी होगी, है ना। वो फाइल में आप प्रिंट करोगे, फॉर एग्जांपल एक एक पेज आपने प्रिंट किया, उसमें फॉलो अप लेते रहोगे, तो उसमें डायरेक्ट नोट डाउन कर देना है आपको कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला, कौन है ना। कौन किसी ने बोला कि 2 दिन में आने वाला हूँ, है ना, अभी बिजी हूँ, तो वो सब अंदर शीट में आप वो कागज में मेंशन कर दोगे, है ना। सो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी आप पर्सन से बात कर रहे हो, वो जो भी बोल रहा है वो डायरेक्टली स्पीडली आप उसमें मेंशन कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि आपको टाइप करना है, ये करना है, वो करना है ना। सो हर दिन का पेज आपको कंपलसरी वो निकाल के फाइल फाइल में वो ऑर्गेनाइज करनी है ना। सो ये आपका एक काम है उसमें। और जो भी बात की आप आपने या अपने टेलीकॉलर में, तो वो उसका अपडेट है, वो उसका अपडेट ये उसमें एंड ऑफ द डे, है ना, 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद वो आया कि नहीं, वो अपडेट लेने के बाद वो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है, या 2 दिन के बाद लेना है, 3 दिन के बाद लेना है, सैटरडे को लेना है, वो सब वो अपने हिसाब से अ, वो डाल देगा ना। फॉलो अप स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे कि कब कब कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, क्या बात करनी है, ये सब हम सीखेंगे, डोंट वरी, है ना। सो ये डे टू डे रिपोर्ट में आ गया। नेक्स्ट स्टेप है साइट विजिट डन का। साइट विजिट जिसने भी की, जिस पर्सन ने की, उसका सारा का सारा डेटा यहाँ पे हमको मेंशन करना है ना? देख लो यहाँ पे, ये सारी की सारी डिटेल हमको यहाँ पे फिल करनी है। नंबर, सिटी, रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटस क्या है ना। स्टेटस में भी मैंने लिखा कंप्लीटली डिनाई, मतलब कि मना ही कर दिया उसने। उसने बोला कि प्राइस का इश्यू है। उस वो बोल रहा है कि दूसरी जगह मुझे अच्छी डील मिल रही है ना, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तैयार हो गया टोकन अमाउंट देने के लिए। लोकेशन का इश्यू है, वो अगर वो आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, है ना। फिर कुछ अलग से नोट यहाँ पे करनी है तो इसलिए हमने यहाँ पे सेक्शन दे दिया। फिर से ये आ गया टेलीकॉलर 1, टेलीकॉलर 2। ओके। और फॉलो अप डेट, मतलब कि पर्सन आ तो गया साइड में, है ना। तो नेक्स्ट फॉलो अप कब लेना है? तो तुरंत लेना है, तुरंत मतलब कि नेक्स्ट डे हमको कॉल करना है उनको कि क्या अभी क्या सोचा क्या नहीं, है ना। तो हम सब कुछ सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमको फॉलो अप लेना है, स्ट्रेटेजी वगैरह वो सब कुछ हम बाद में देखेंगे। पहले CRM को आपको कंप्लीट वो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। फिर आया नेक्स्ट स्टेप नीचे वाले यहाँ पे, डील क्लोज, यानी कि जितनी भी डील क्लोज हुई वो सभी की सभी यहाँ पे आपको मेंशन कर देंगे। ओके, गॉट इट। उसके बाद लुक अलाइक ऑडियंस, और ये फेसबुक का ऑप्शन है। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब कि अगर हम आप थोड़ा बहुत जानते हो नहीं जानते हो, तो फेसबुक ऑप्शन देता है हमको, अगर हमारे पास डेटा है, जो भी साइट पे आके गया है ना, साइट पे आ गया मतलब कि वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था या उसको लेना ही था, वही लोग साइट पे आते हैं ना।
और आप हमारे पास डेटा है कि जो जिसने खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका भी डेटा हमारे पास है ना। तो हम फेसबुक को बता सकते हैं कि ये इस टाइप की ऑडियंस को हमको ऐड दिखानी है। तो फेसबुक क्या करेगा, तो अल्गोरिदम में उसका अल्गोरिदम होता है, तो जो भी कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उसका नाम, विलेज का नाम या सिटी का नाम, वो सब मैच करके उस टाइप की इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को, दूसरी ऑडियंस को वो दिखा देगा। या फिर हाँ, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, लाख ऑडियंस, 5 लाख, 10 लाख, हम जितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें उस ऑडियंस को वो दिखा देगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है फेसबुक में, है ना। और ये हम सीखेंगे अगर मैं अभी कंडक्ट करने वाला हूँ 1 तारीख को, एक मई को। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे कि हम फ्री में लीड कैसे जनरेट करते हैं और पेड की लीड कैसे जनरेट करते हैं, वो सब कुछ हम उसमें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो भी रियल एस्टेट में काम करता है उस सभी को लोगों के लिए ये वेबिनार हम कंडक्ट करने वाला है। सो 100 सीट ही है। और हम उसमें जो सीरियस सीरियस लोग हैं उसको उसको ही लेना है, इस वजह से हमने 100 की लिमिट रखी हुई है। तो और ये वेबिनार हम करने वाले हैं, कोर्स नहीं है ये, वेबिनार है। मतलब कि जूम पे लाइव होगा रात के 8 बजे से 11 बजे तक, 3 घंटे के लिए। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि लीड कैसे जनरेट करते हैं, उसको इमेज कैसे हमको डालनी होती है, कैसे ऑडियंस को टारगेट करनी होती है, लोकेशन कैसे टारगेट करना होता है, लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं, सभी की सभी चीजें। प्लस ऑर्गेनिकल मेथड, मतलब कि आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है उसमें, वो मेथड में कि आप ऑर्गेनिक, मतलब कि उसमें हम वो थोड़ा क्या बोले उसके उसको, कोड कोड होता, कोड नहीं होता मगर उसको गूगल में हमको सर्च करना है। तो उससे क्या होगा कि सारे के सारे लीड हमारे पास आ जाएगी। मतलब कि वो अभी मैं नहीं बता सकता, वो हम सभी के सभी लीड, वो लीड कैसे लेनी है, क्या करना है, वो सब हम सीखेंगे वेबिनार में, है ना। सो मैं उसका लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक्डइन में कमेंट में आ जाएगी, या फिर फेसबुक में कमेंट में आ जाएगी। वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, है ना। सो और ये अभी सीआरएम में देखते हैं हम, तो सीआरएम में लुकलाइट ऑडियंस आ गई। यहाँ पे आपको डालनी है कि जो बायर है या फिर जो साइट विजिट करने गए हैं, उस सभी का सभी का डेटा यहाँ पे आपको ऐड कर देना है ना। दूसरा यहाँ पे बायर लिस्ट, ये मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है क्योंकि मुझे मालूम पड़े कि ये बायर लिस्ट है और ये सेलर लिस्ट है। सो उसको मैच करने के लिए मैंने ये अलग अलग बनाए हुए हैं। ये आपके ऊपर है ये करना नहीं करना, है ना। सो ये एड ऑन है मेरे लिए, है ना। सो सेलर लिस्ट, बायर लिस्ट, है ना। तो ये सेलर लिस्ट है कि जो बेचने वाले हैं ना। तो यहाँ पे टेलीकॉलर में वो ऑप्शन था ना, हमारे 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 पास बायर, सेलर और रेफरेंस वाला। तो उसमें सेलर लिखा है, तो जो जो भी सेलर हो गए वो यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे टाइप लिखेंगे कि उसको क्या बेचना है, प्लॉट बेचना है, एग्रीकल्चर प्लॉट है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, और शॉप आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसमें, है ना। नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, स्क्वायर फुट कितने हैं, प्लॉट हो तो स्क्वायर फुट कितना है, बिल्डअप एरिया कितना है, सुपर बिल्डअप एरिया कितना है, और वो प्राइस कितना बोल रहा है, और मार्केट में कितनी प्राइस चल रहा है ना। काफी सारे लोग प्राइस बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, पर एक्चुअल में मार्केट प्राइस कितनी है वो यहाँ पे लिखना है। और रिलेवेंट बायर, मतलब कि यहाँ पे बायर लिस्ट इसलिए हमने यहाँ पर डाला हुआ है कि हमको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ से खरीददार कौन है, खरीदने वाला कौन है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और uh, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ग्रुप तो नहीं खोल सकता क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी या एजेंट होते हैं, वो पोस्ट डालते रहते हैं उसको फ्री ऑफ में मार्केटिंग करने के लिए। पर फायदा क्या है उससे, आप ही बताओ। आप बताओ मुझे कि फायदा क्या है कि आप कंटिन्यू पोस्ट डाल डाल रहे हो। काफी सारे लोग मुझे कमेंट पर्सनली मैसेज करते हो कि कर रहे हो कि भाई मुझे क्यों ग्रुप में से निकाल दिया।
अरे भाई, प्रमोशन करोगे तो निकाले ही जाओगे, एक बात समझ लो। ये ग्रुप नहीं प्रमोशन का, प्रमोशन का ग्रुप नहीं है। इसमें वैल्यू दी जाएगी उनको जो जिनको सीरियसली सीखना है ना। तो वो सभी लोगों को वेलकम है। और जो चाहते हैं कि नहीं भाई ये ग्रुप तो प्रमोशन के लिए होना चाहिए, या फिर है ना, तो उसको भाई टाटा बाय बाय है, सॉरी माफ करना मुझे, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो काम करिए, और जो भी क्वेश्चन है मुझे पर्सनली मैसेज करिए, कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एडमिन में जो भी होगा उसमें उसको पर्सनली पर्सनली मैसेज कर सकते हो, है ना। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी मैं ग्रुप को ओपन नहीं करने वाला हूँ अभी, है ना। ओके सर, टाटा।